बट अगर आप टॉप टू टॉप देखते हो ना तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट में राउंड लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। तो इसका जो पूरा डिजाइन दिया गया है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया गया है, जो इसके अंदर रखी हुई सीएनजी की टैंक है ना उसको शेप में देने के लिए। प्राइसिंग क्लियर कर देता हूँ। ये बाइक का जो कॉस्ट स्टार्ट होता है इसमें 3 वेरिएंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। सीएनजी वाली लाइन में लगने में कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा या डायरेक्ट तेल डलवाने में। बजाज की न्यूली लॉन्च N125 है और उनकी अभी रिसेंटली लॉन्च की गई सीएनजी बाइक है। एक्सट्रीम 125R को क्या कहते हैं कंपटीशन देने के लिए बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे राइट साइड में आप लोग देख रहे होंगे कि बजाज की न्यूली लॉन्च N125 है और उनकी अभी रिसेंटली लॉन्च की गई सीएनजी बाइक है। दोनों बाइक जो है वो 125 सीसी की हैं। तो भाई आप लोगों के मन में नहीं आया वो ये डाउट कि भाई दोनों में से कौन सी बाइक को लेने में समझदारी है, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या मेजर डिफरेंसेस है, कौन सी बाइक को लेने में ज्यादा समझदारी है, कौन सी को नहीं लेने में। तो उन सारी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। दोनों ही बाइक को ओवरऑल एक तरीके से कंपेयर करके बताता हूँ। थोड़ा बहुत रियल लाइफ में भी बताऊंगा कि भाई सीएनजी वाली लाइन में लगने में कितना ज्यादा डिफरेंस आएगा या डायरेक्ट तेल डलवाने में। तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले लुक्स और डिजाइन भाई आप लोग चेकआउट कर सकते हो दोनों ही बाइक्स का। ये बाइक जो है वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा अलग थोड़ी सी डिजाइन की आप लोगों को देखने में लगेगी। थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि उतना शायद लोगों को पसंद आए ना आए। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्रंट में राउंड लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर देखोगे तो भाई आप लोगों को काफी वाइडर टायर जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखो भाई इस बाइक को ना पूरा का पूरा एक तरीके से मैं कह सकता हूँ तो इसका जो पूरा डिजाइन दिया गया है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से दिया गया है, जो इसके अंदर रखी हुई सीएनजी की टैंक है ना उसको शेप में देने के लिए। तो उस हिसाब से भाई पूरा डिजाइन किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ भाई N125 के बारे में, सो इस बाइक में कोई ऐसा मतलब मकसद नहीं था उनका कि अलग बनाना है, या बस थोड़ा सा ये था कि डिजाइन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा हो सके। बिकॉज इस बाइक को पर्टिकुलरली एक्सट्रीम 125R को क्या कहते हैं कंपटीशन देने के लिए बनाया है। तो ये आप लोग लुक और डिजाइन देख लोगे, इसके मुकाबले भाई डिजाइन में या लुक में तो डेफिनेटली यही पसंद आप लोगों को आएगी। बाकी अब बढ़ते हैं भाई बाकी सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइसिंग क्लियर कर देता हूँ। ये बाइक का जो कॉस्ट स्टार्ट होता है इसमें 3 वेरिएंट्स आप लोगों को मिल जाते हैं। 1,15,000 से लेकर के 1,30,000 तक चला जाता है। 3 वेरिएंट्स किसमें है, इसमें एक में जो है आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा, एक डिस्क ब्रेक विद एलईडी मिलेगा और एक ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें देख लेना। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। 1,13,000 रुपए में पहला जिसमें आपको ब्लूटूथ नहीं देखने को मिलेगा, और जो दूसरा रहेगा ब्लूटूथ मिलेगा वो आप लोगों को 1,17,000 यानी 4,000 रुपए का डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। बट अगर आप टॉप टू टॉप देखते हो ना तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस आप लोगों को मिल जाएगा। लगभग 13,000 रुपए का डिफरेंस जो है वो दोनों बाइकों में है। तो क्या 13,000 रुपए लगा करके सीएनजी लेनी चाहिए या 13,000 रुपए बचा करके पेट्रोल लेनी चाहिए, वो सारी चीजें भी मैं क्लियर करता हूँ। सो भाई यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो इसके अंदर आपको 90, 80, 70 इंच के फ्रंट टायर देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं पीछे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर अगर आप टायर देखोगे तो वो आप लोगों को टायर देखने को मिलने वाला है 120 सेक्शन का। भाई अच्छा खासा चौड़ा चौड़ा सा टायर जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो डुअल पर्पस रहने वाला है। यहाँ पर अगर देखोगे 120, 70, 16 इंचेस के टायर्स हैं। तो वहाँ पर 17 आपको 17 मिलते हैं और यहाँ पर आपको 16 मिलते हैं। वो चीजें जो है वो आप लोग देख लेना। सो भाई यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक को देखते हो तो 90, 80, 70 इंचेस का आपको फ्रंट टायर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 110, 80, 70 इंच के टायर देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही बाइक्स के अगर टायर में डिफरेंस देखोगे ना तो ऐसा कुछ खास ज्यादा नहीं है। हाँ, बट इसकी जो थोड़ी सी ग्रिप है ना वो थोड़ी सी ज्यादा आप लोगों को अच्छी मिलने वाली है देन इसके मुकाबले। तो भाई ये चीजें आप लोग डेफिनेटली देख लेना। बाकी यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल बाकी चीजों के बारे में बात करूँ यानी इंजन के ऊपर आते हैं, बिकॉज दोनों ही बाइक के सीसी का इंजन देखोगे तो वो सेम है 125 सीसी का। सो भाई यहाँ पर अगर मैं इंजन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो इंजन मिलता है वो 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा, जो कि 11.8 bhp का मैक्सिमम पावर और 11 न्यूटन मीटर का आप लोगों के लिए टॉर्क जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो भाई थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस इंजन के बारे में तो यहाँ पर आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि 9.3 bhp का मैक्सिमम पावर और उसी के साथ यहाँ पर देखोगे तो 9.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो मिल जाता है। अब दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 1.5 bhp का भाई देखो पावर का फर्क लगेगा। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ज्यादा मजा आने वाला है पावर के मामले में। सो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ माइलेज के बारे में तो देखो इस बाइक के अगर आप एवरेज के बारे में बात करोगे तो ये बाइक आप लोगों को बहुत तगड़ी एवरेज देने वाली है। लगभग 91 की आप लोगों को माइलेज जो है इस बाइक से मिल जाएगी सीएनजी पे। तो भाई यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा कि इसके अंदर जो है ना आपको चलाने में थोड़ा सा पावर कम मिलेगा बट एवरेज ज्यादा देगी। वहीं अगर मैं बात करूँ N125 के बारे में तो ये आप लोगों को लगभग 58 मतलब 60 के आसपास का मान करके चल सकते हो कि 60 का एवरेज देगी 1 लीटर तेल में। तो भाई डेफिनेटली अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो उस कंडीशन में ये बाइक जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है, स्पेशली माइलेज के मामले में। सो वेल गाइस, अगर मैं बात करूँ इस बाइक के ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में तो यहाँ पर आपको 240 mm की फ्रंट डिस्क, और अगर आप लोग सीएनजी वाली बाइक देखते हो तो उसमें भी 240 mm की आपको फ्रंट डिस्क देखने को मिलेगी। और अगर आप रियर में जाते हो तो भाई वहां पर आप लोगों को ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ब्रेकिंग के मामले में सिमिलर है, कुछ खास ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 19-20 का फर्क आप लोगों को पता चलेगा तो चलेगा। हाँ, एक चीज का आप लोगों को यहाँ पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर आप इस बाइक का फ्यूल टैंक देखोगे ना, क्योंकि इसमें सीएनजी किट तो आती नहीं है, 9.5 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक मिलेगा। बट इस बाइक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अलावा जो है सीएनजी की जो क्या कहते हैं किट है भाई वो लगी हुई है, पूरी की पूरी सीएनजी वो लगी है। तो उसमें आप लोग डलवा करके चला सकते हो। तो वो चीजें हैं। बाकी वेट के बारे में अगर बात करोगे तो दोनों बाइक में डिफरेंस अच्छा खासा है भाई। ये बाइक अगर आप लोग देखोगे तो ये आपको 125 kg का राउंड वेट करने वाली है और ये 149 मतलब
मतलब 50 ही मान लो, 150 किलो के आसपास मान लो, 25 किलो का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा इसको ना मतलब सिटी में चलाना थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट हो सकता है कि थोड़ी सी ज़्यादा भारी लगेगी, थोड़ा कम आगे पीछे करने में थोड़ी दिक्कत होगी। उसी कंडीशन में इस बाइक को आप चलाओगे ना तो बहुत मनूवर करना बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। तो वो सारी चीज़ें हैं। देखो भाई इसमें ना मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो कंपैरिजन बना रहा हूँ ये थोड़ा सा मतलब हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बट एक्जैक्टली मेरे हिसाब से तो इन दोनों का कोई मैच नहीं है। बिकॉज एक सीएनजी बाइक है, एक आप लोगों की नॉन सीएनजी है, तो वो थोड़ा सा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि भाई ये ले लूँ या ज़्यादा पैसे दूँ, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पर दोनों ही बाइक्स में आपको 5 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलने वाला है। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन निकल करके आता है, देखो भाई सीएनजी में लेने का एक फ़ायदा अपना है और यहाँ पर एक नुकसान अपना है। सबसे पहले सीएनजी का फायदे बता दें तो भाई आपको सीएनजी वाली बाइक मिलेगी, ये लगभग 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा जो है वो कॉस्ट करने वाली है, जो कि थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस जो लगेगा कि नहीं यार थोड़ी बहुत महंगी है, मतलब 13,000 रुपये के आसपास का डिफरेंस रहेगा। इस बाइक के लिए आपको सीएनजी की लाइन में बार बार लगना पड़ेगा और हर 200 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के बाद आपको उसकी सीएनजी जो है बार बार फिल करानी पड़ेगी। तो मे भी देखो अभी स्टार्टिंग में नई है, तो आप अगर एक बार को चले जाते हो कार की लाइन में ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गाड़ी वाला रोकेगा कि चलो जाओ फटाक से जाकर के डलवा लो, वो सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पर क्या है कि भाई आप लोगों को फ्यूल के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज होते रहेंगे डेली। और ऊपर से क्या है कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि भाई आप लोगों को ना बार बार फ्यूल रिफ्यूल कराना पड़ता रहे, और पेट्रोल के प्राइसेस आप लोगों को मालूम है कि भाई दिन पर दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो उस सारी चीज़ों को जो है वो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा आप लोगों को। एक तरफ आप लोगों की स्टाइलिश मशीन और एक तरफ आप लोगों को देखना है अपना बजट भी देखना है, और उसी के साथ साथ आपको एवरेज भी देखनी है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पर अगर मैं और बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ, जैसे कि सीट के बारे में बात करता हूँ, इस बाइक की सीट जो है ये वाली भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर भी अगर आप लोग पिलियन को बिठा करके ले जाते हो तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आती है सीट का बाप भाई, मैं कह रहा हूँ पूरी की पूरी फैमिली बैठ करके जा सकती है, इतनी बड़ी सीट है इसके अंदर। वैसे तो 2 लोग ही अलाउ हैं, बट बहुत अच्छी खासी सीट है। तो कंफर्ट वाइज मुझे नहीं लगता कि ना उसमें आपको दिक्कत होगी ना ही इसमें दिक्कत होने वाली है। तो वो चीज़ें आप लोग देख लेना। अब थोड़ा सा मीटर की तरफ बढ़ते हैं कि दोनों बाइक्स में मीटर कैसे आते हैं। तो इस बाइक के अंदर भी आपको प्रॉपर डिजिटल मीटर मिल जाता है, सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लाइक अगर आप लोग देखना चाहो तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा प्रॉपर डिजिटल मीटर मिल जाता है, सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे ऑलमोस्ट, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्विच क्वालिटी देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा प्रीमियम जो है वो डेफिनेटली देखने को मिल जाती है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इधर की तरफ देखोगे तो ये सारी चीजें भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। वहीं अगर मैं इसके मीटर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको पूरा डिजिटल मीटर देखने को मिलता है भाई। तो यहाँ पे मीटर ये सारा मिल जाता है। स्विचेस देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको पेट्रोल से सीएनजी पे लाना है, वो सारी चीज़ें हैं। ब्लूटूथ के लिए यहाँ पे बटन मिल जाएगा, हॉर्न जो है वो सिंगल देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो अपना भाई यहाँ पर फ्यूल टैंक मिल जाएगा और यहाँ से आप अपनी सीएनजी जो है वो डलवा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस बाइक के अंदर ऑलमोस्ट सेट मिल जाती है। सो भाई देखो यही था पूरा का पूरा वीडियो, मैंने आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है वो ऑलमोस्ट क्लियर ही कर दी होंगी। 19-20 का फर्क है दोनों चीज़ों में, किसी में ब्रेकिंग ज़्यादा अच्छी है, किसी में आपको वेट ज़्यादा देखने को मिलेगा, किसी की माइलेज थोड़ी कम है, किसी की माइलेज ज़्यादा आप लोगों को मिलेगी। इसका प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा, उसका प्राइस कम देना पड़ेगा। तो आप अपने ना मतलब सारी की सारी चीज़ों को समझो कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। क्योंकि फर्स्ट टाइम सीएनजी बाइक आई है तो बहुत से लोगों का कहना है कि यार कहीं फट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो बहुत सारे दिमाग में भाई क्वेश्चंस रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्लियर करो, खुद से चला करके देखो बाइक, जो समझ में आए उसको लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।